श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। कुंभ लव राशि 15 फरवरी से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक का जो ये समय रहेगा, यह आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि इस समय में बिगड़े रिश्ते ठीक होंगे। इस समय में जो रिश्ते बिगड़ चुके हैं, जिन रिश्तों में दरार आ गई है, वो दरार ठीक होती हुई दिख रही है, वो रिश्ते ठीक होते हुए दिख रहे हैं। विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मित्रों, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है या ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लव रिलेशनशिप में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े आपके देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है पूर्ण रूप से इस फरवरी 27 तारीख से लेकर के 20 अप्रैल 2025 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में पूर्ण रूप से रियूनियन होगा, पैचअप होगा। और इस समय में जो आपके पार्टनर होंगे वो खुद से आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, वो खुद से आमने सामने की मुलाकात कर सकते हैं और आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आप कहीं टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं या किसी होटल रेस्टोरेंट में आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ कोई स्पिरिचुअल यात्रा, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इस समय में आपके पार्टनर की रुचि बढ़ेगी, जो ये मैं समय आपको बता रहा हूँ आपको लेकर के। हालांकि शुरुआती समय में आपका प्रेम जीवन तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ईगो क्लेश हुआ है और कहीं ना कहीं जो रुख आपके पार्टनर का है उसमें आपके प्रति एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विपरीत स्थितियां बनी हैं और उनकी रुचि, इंटरेस्ट आप में कम हुआ है। तो इससे आपके मन में भी एक बेचैनी है। तो रियूनियन इस समय में होता हुआ दिख रहा है। इसका मूल कारण ये रहेगा कि शुक्र की स्थिति इस समय में बहुत अच्छी रहेगी, शनि का राशि परिवर्तन बीच में होगा और उससे आपके रिलेशनशिप पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है मित्रों, आपको आपके पार्टनर के साथ अच्छे से यहाँ पे बातचीत करनी है। यहाँ पे क्योंकि पास्ट को लेकर के अगर कोई भी बातचीत आप डिस्कस करते हैं तो फिर से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहेगी, क्योंकि राहु यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता सही हो और ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। जब आप दोनों का फिर से मिलन हो जाएगा, फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में बहुत ही आप प्रैक्टिकल बातें करें एक दूसरे के साथ और पास्ट की बातों को कोई भी जगह आपको वर्तमान में नहीं देनी है। और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि जो पहले लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुई हैं, उस बारे में किसी भी तरह से चर्चा आपको इस समय में नहीं करनी है। यानी कि आप कोई भी काम काज को लेकर के बातचीत करें, भविष्य को लेकर के बातचीत करें और वही बातें करनी है इस समय में जो मतलब आपके पार्टनर को पसंद है या आपको पसंद है। कहीं ना कहीं इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका रिश्ता आगे भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बीती हुई बातें अगर आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे, तो राहु मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे और आपके पार्टनर भड़क जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर से वही नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बनी रहेगी। एक तो ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ। दूसरी बात, नो कांटेक्ट में जो भी लोग हैं, तो ये जो 3 महीने रहेंगे, लगभग फरवरी 15 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि नो कांटेक्ट वाली जो स्थिति दिख रही है वो ठीक होते हुए वो 14 मार्च के बाद मुझे दिख रही है ठीक होते हुए। और आप देखेंगे कि इस समय में फोनिकली और सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत जो है वो आप दोनों के बीच में शुरू हो जाएगी। हालांकि बीच में क्योंकि
थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप रहा, तो इस कारण से भी आप दोनों के बीच में बातचीत जो वो कम हुई है, अवरुद्ध हुई है, या जिस तरह से आप चाहते थे कि वो आपके साथ बातचीत करें उस तरह से बातचीत वो नहीं कर रहे हैं इस समय में। तो ऐसे में आप देखेंगे कि बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू होगा और इस समय में आपके पार्टनर खुद से बातचीत आपके साथ करेंगे। और अगर आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को या सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है तो वो अनब्लॉक भी ज़रूर करेंगे, और कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिलेगा आप दोनों के बीच में, खुशी देखने को मिलेगी, स्नेह देखने को मिलेगा। और इस समय में आपको ऐसा प्रतीत बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप एक तरफ़ा उनको चाहते हैं या एक तरफ़ा प्यार करते हैं, क्योंकि ये जो प्यार मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में, ये बहुत साइड प्यार है, ये दो तरफ़ा प्यार है, और ये उनकी रुचि, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हो रहा है। तो ऐसे में ये आप कभी भी ये ना समझे कि ये कोई एक तरफ़ा प्यार है, ये दो तरफ़ा प्यार है। तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा। और साथ साथ में मित्रों, इस समय में आप जो भी बातचीत उनके साथ करें, क्योंकि देखो पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी जो हुई है वो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की कमी भी आप दोनों के बीच में रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके अंदर भी क्रोध आ जाता था, आप भी चिड़चिड़ापन कर देते थे उन पे, आप भी बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के सीरियस हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती दो तरफ दिख रही है। तो ऐसे में आपको भी कुछ चीज़ों को लेकर के एक समझौता बना करके आगे बढ़ना होगा, समन्वय बना के आगे बढ़ना होगा, सामंजस्य बना के आगे बढ़ना होगा। तो एक तरफा कोशिश नहीं करनी है, आपको भी जो लगता है कि आपके भीतर गलतियां हैं उन गलतियों को सुधार करने की कोशिश करनी है, और वो भी अपनी गलतियों को सुधार करेंगे। क्योंकि इस समय में आप देखेंगे कि शुक्र की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, और सूर्य की स्थिति अच्छी रहेगी इस दौरान। तो ज़रूर आपके रिश्ते में चीज़ें ठीक होंगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा। और इस समय में मित्रों एक और अच्छी बात होगी, जो कि इस फरवरी के 15 तारीख के बाद ही जो मुझे दिख रही है, वो है थर्ड पार्टी का जाना। थर्ड पार्टी पूरी तरह से आप दोनों के बीच में निकल जाएगी, और थर्ड पार्टी ने भी जो हमेशा उनको गुमराह किया या आपके प्रति जो उकसाया भड़काया, उससे कहीं ना कहीं बाहर आप ज़रूर निकलेंगे। थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त इस तारीख में, ये जो 15 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, और जो ये 30 अप्रैल 2025 के बीच का जो समय रहेगा, ये हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही अच्छा समय देखने को मिल रहा है। और इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां दूर होंगी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, मतभेद खत्म होंगे और मनभेद खत्म होंगे। वो क्यों खत्म होंगे? एक तो शनि का मीन राशि में गोचर करना, अर्थात आपकी जो वाइफ के विचार हैं वो बहुत अच्छे होंगे, और दूसरी बात शुक्र की स्थिति अच्छा होना, अर्थात आपके हस्बैंड के विचार बहुत अच्छे होंगे। और दोनों के विचार जब अच्छे होंगे, दोनों का समर्पण एक दूसरे के प्रति रहेगा, अनुकूलता बढ़ेगी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी। तो एक तो जैसे ही 4 मार्च 2025 के बाद का समय शुरू होगा, और 27 अप्रैल 2025 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में आप दोनों के बीच में समन्वय बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा। इस बीच में आप दोनों की बातचीत बहुत अच्छे से होगी, वैचारिक मतभेद खत्म होंगे, और यदि आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनकी वापस आने की संभावना इस बीच में बन रही है। अगर आपके पति ने आपको छोड़ दिया है, या आप मायके में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि वापस आप अपने पति के साथ अपने घर जाएं, और पति अभी तक नहीं आ रहे या इग्नोर कर रहे हैं वो आपको, तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे, आपको ले जाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे, अगर आप दोनों के बीच में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत या बाधा परेशानी आ रही है, तो वो भी इस बीच में सही होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। और इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप दोनों के बीच में इस समय में कोई डिवोर्स को लेकर के केस किसी कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय अप्रैल के अंत तक आता है, तो वो भी पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ सिंगल लोगों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर और अनुकूल रहेगा, और 22 फरवरी 2025 से लेकर के 17 मार्च 2025 के बीच में आपके साथ किसी व्यक्ति का संपर्क संवाद बढ़ सकता है। इस बीच में आप किसी के साथ मुलाकात कर सकते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से शुरू हो सकता है। ये शुरुआत जहाँ पे आप
अपना बिजनेस करते हैं वहाँ से शुरू हो सकती है, या आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ से जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से शुरू हो सकती है, या फिर आप सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी रिलेटिव मित्र के माध्यम से किसी के संपर्क में आएंगे और किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू होगी, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे। ये रिलेशनशिप वाली स्थिति किसी समारोह में जाने से भी हो सकती है, जैसे कोई विवाह में जाते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं या किसी क्लब में जाते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है, या कोई यात्रा करते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। तो इस समय में किसी भी इंसान के साथ यदि आप रिलेशनशिप में आते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ विशेष सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आते हैं तो उनके बारे में पहले अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है, क्या वो वास्तविक में सही इंसान है। शुरू में ही अगर वो पैसे को लेकर के डिमांड करें या फिजिकल रिलेशन बनाने को लेकर के आपको बोलें तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वार्तालाप बहुत अच्छे से करें, आप बातचीत आप अच्छे से करें और धीरे धीरे रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये समय में मित्रों मुझे आपके एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है, क्योंकि इस समय में आपके एक्स पार्टनर ये चाहेंगे कि वो आपके साथ फिर से वापस आ जाएं, क्योंकि उन्होंने जो आपको छोड़ करके गलती की है तो उससे कहीं ना कहीं उनको इस समय में दिक्कत हो रही है और वो चाहते हैं कि वो फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। तो यह समय वो रहेगा जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, किसी को मनी मन पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपकी लाइफ में आए और आपके साथ बातचीत करें, तो ऐसे में ये समय अनुकूल रहेगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो इस बीच में उनके साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं या विवाह को लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ मित्रों निसंतान लोगों के लिए ये जो समय रहेगा 15 फरवरी से लेकर के 30 अप्रैल 2025 के बीच का, तो इस समय में संतान को लेकर के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। और अगर कंसीव नहीं कर पाते आप या मिसकैरेज हो जाता है तो वो बंद हो जाएगा, कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे और वर्ष 2025 में ज़रूर आपके जीवन में खुशियाँ मिलेंगी, आपकी मनोकामना पूरी होंगी, किलकारियाँ ज़रूर आपके परिवार में गूंजेंगी। अविवाहित लोगों के लिए भी विवाह को लेकर के आप देखेंगे 10 मार्च के बाद का जब समय शुरू होगा उसके बाद कोई आपको प्रपोजल प्रस्ताव मिल सकता है और आपकी वहाँ पे बातचीत आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस दौरान जब बातचीत आपकी बढ़ेगी वहाँ पे तो आप खुश नज़र आएंगे और साथ साथ में सामने वाले भी आपको स्वीकार करेंगे और आप दोनों की सर्वसहमति से विवाह पूर्ण रूप से मुकम्मल होगा और कहीं ना कहीं विवाह को लेकर के बातचीत फिक्स की जाएगी। रोका इंगेजमेंट आपका इस दौरान हो सकता है और पहले अगर किसी व्यक्ति का रोका या इंगेजमेंट कहीं पे हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और वो इंसान चाहते हैं कि वहीं पे फिर से उनका विवाह हो या बातचीत हो, तो वहाँ पे इस तरह के योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, यदि आपके पार्टनर या पार्टनर के परिवार वाले या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे 22 फरवरी 2025 के बाद। और आप देखेंगे कि लव मैरिज इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के जो उलझने या जो दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं वो पूर्ण रूप से इस समय में समाप्त होंगी। इसके अतिरिक्त ये समय में मित्रों आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आगे बढ़ सकते हैं और ये समय रहेगा 2 मार्च 2025 के बाद। इस बीच में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने वर्क प्लेस से जुड़ सकते हैं या जहाँ पे निवास स्थान है आपका वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आकर के किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि पहले से अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हैं तो वो पूर्ण रूप से ठीक होता हुआ इस समय में दिख रहा है और उसमें जो समस्याएं दिक्कतें हैं वो ठीक होंगी। ये समय डिवोर्सी विडो के लिए भी अच्छा रहेगा। इस समय में अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं और दिक्कत परेशानी चल रही है तो वो 17 मार्च के बाद ठीक होगी और किसी नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25 मार्च तक इंतज़ार करना होगा। उसके बाद फिर किसी व्यक्ति के साथ आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया कुंभ लव राशि 15 फरवरी से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक का ये जो राशिफल मैंने आपको बताया मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और यदि व्यक्तिगत जीवन में कोई भी समस्या परेशानी या कोई उलझन है आपको
तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। यदि इसमें जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय आपको सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेजें। हम विस्तृत रूप से उसे डिटेल से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे और हम आपको बताएंगे। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, गोपनीय रहेगी। और कोई भी जानकारी आप जो हमें देते हैं अपने बारे में, जैसे डिटेल भेजते हैं या फ़ोटो भेजते हैं, तो वो भी किसी तरह से कहीं बाहर नहीं जाएगा या लीक नहीं होगी। वो जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, रिवील नहीं की जाएगी। तो इसमें विस्तृत रूप से हम आपको बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।